Morning, one and all present here. I'm Harshita Singh for class 12C. Today's my topic is head and tail function, Boolean indexing and indexing. In pandas, head and tail function is used for returning top row. By default value is 5. Tail function is used for returning last row. By default value 5 for data frame and series. अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल लिखेंगे. Import pandas as pd is equal to pd dot data frame. हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. Print s dot head function इसमें हम जैसे मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होती है, तो हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दिखाएगा. अगर हम इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो वहाँ तक एग्जीक्यूट होगा. बिल्कुल ऐसा ही टेल फंक्शन है. बस डिफरेंस ये है कि टेल फंक्शन जो है वो बॉटम की वैल्यू हमें प्रिंट करके देता है. जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट की वैल्यू इसने प्रिंट करके दी है 5 और 6, जो कि एंडिंग वैल्यू है इसकी. हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो कि है बूलियन इंडेक्सिंग. Boolean indexing: when we have specified a condition for data in a data frame series, then each row will have generate result in term of true and false. Like Boolean, the selection of data on the basis of Boolean value is called Boolean indexing. Boolean indexing उसे बोलते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है, और हम इजली अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. इजली हम उससे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं. उससे हम लोग बोलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग. जैसे हमने इसमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया और एक डिक्शनरी बना दी जिसमें नेम और डिग्री और स्कोर है. उसके बाद हमने डेटा फ्रेम बूलियन इंडेक्स के साथ यूज करा ट्रू फॉल्स जो कि होता है. हम प्रिंट करके देखेंगे ये एलओसी से और आईएलओसी से. हम लोग ट्रू वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. तो प्रिंट वैल्यू प्रिंट हो गई है जो कि वीर और सुरभि की है, जैसे कि आप देख सकते हैं. और हमने आईएलओसी से एलओसी से करके देख लिया है. अब आईएलओसी से करके देखते हैं. आईएलओसी में एरर आ रही है क्योंकि जो बूलियन इंडेक्सिंग होती है उसमें इंडेक्स में ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आता है, लेकिन आईएलओसी में वो इंटीजर के फॉर्म में चाहिए होता है, इसलिए इसमें एरर दिखाता है. हमारा थर्ड टॉपिक है इंडेक्सिंग इन पांडास. का प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग. इसमें हमने इंडेक्स दे दिया है ए बी सी डी ई एफ. ये हमने इंडेक्स दे दिया है.
अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है। इंडेक्स हमने ABCDEF दे दिया है, तो 0 1 2 की जगह यहाँ पर ABCD आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने इसको सेट कर दिया है, ABCD फॉर्म में कर दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और उसमें हमने सेट कर दिया था। तो हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। थैंक यू। हर्षिता ने अच्छा बताया, स्टार्टिंग में बताया हेड और टेल फंक्शन। हेड फंक्शन जो है, हेड फंक्शन हमेशा हमें टॉप रोज देगा। बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम हेड फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो टॉप 5 रोज वो फिल्टर करके देता है हमें डेटा फ्रेम से। और अगर हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं लाइक 2, 3 या 8 इस तरह से, तो टॉप से उतनी रोज हमें देगा। सेम ऐसे ही दूसरा फंक्शन था टेल फंक्शन। टेल फंक्शन हमें बॉटम रोज देता है डेटा फ्रेम की। बाय डिफॉल्ट इसमें भी 5 है, अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बॉटम 5 रोज मिलेंगी। और अगर हम टेल फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उतनी रोज हमें बॉटम से वो फिल्टर करके देगा। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन था बुलियन इंडेक्सिंग थी। बुलियन इंडेक्सिंग के केस में एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम हम उसका इंडेक्स जो है वो ट्रू या फॉल्स सेट करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू। तो बेनिफिट ये है कि जब भी हमें उसमें से सारी ट्रू वाली रोज देखनी होंगी तो हम खाली वो ट्रू वाली रोज को फिल्टर करके दे देंगे, तो सारी एक साथ आ जाएंगी। और अगर फॉल्स वाली देखनी होगी तो फॉल्स वाली। तो अगर हम इंडेक्स को ट्रू या फॉल्स सेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बुलियन इंडेक्सिंग। और फिल्टर करने में इजी होता है। फिल्टर इन द सेंस डिस्प्ले के टाइम पे अगर कुछ सिलेक्टेड रोज हमें डिस्प्ले करानी हो तो सारी ट्रू वाली एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगी, सारी फॉल्स वाली एक साथ, जैसा भी हम कंडीशन देंगे या जैसा भी हम फेच करने के लिए इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। और इसके बाद फाइनली इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, वो सिंपल इंडेक्सिंग बताई हर्षिता ने कि हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 3 4 अपने आप होती है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो डेटा फ्रेम क्रिएशन के टाइम पे pd डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड ब्रैकेट जो भी डेटा हमने पास किया वो डेटा, उसके बाद कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्सेस दे सकते हैं, तो रो इंडेक्स हमारे चेंज हो जाएंगे। और अगर हम कॉलम्स इक्वल्स टू एक लिस्ट दे दें तो हमारे कॉलम के इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। तो ये टॉपिक यहीं पे हमारा ओवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग CSV, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन डेटा फ्रेम एंड CSV फाइल्स, जो कि आकाश बताएगा। तो वेलकम आकाश एंड ऑल द बेस्ट। Good morning, ma'am. Good morning, friend. Myself Akash Chauhan, and my topic is CSV importing and exporting. First of all, I present screen. Basically, CSV का full form होता है comma separated value, and normal जो Excel फाइल है उसके उसके लास्ट में .csv लगा लो तो मैम CSV फाइल वो बन जाएगा। ये मैम मैंने 2 फाइल बनाए, टेक्स्ट फाइल बनाए, एक स्टूडेंट CSV फाइल बनाया हुआ है। इसमें मैम नेम, हाइट एंड वेट दिया हुआ है, और मैम इसमें मनवी वाला था, नेम, एज, मार्क्स वाला। मैम पहले इंपोर्ट कर दिख रहा हूँ CSV फाइल। तो इंपोर्ट pandas as pd df pd.read CSV। मैम उसका डी फोल्डर में है, तो डी फोल्डर student.csv एंड print df, तो मैम उसमें शो होने लग जाएगा।
इसमें मैम शो होने लग गया है, और उसके बाद टेक्स्ट फाइल का भी यही है, import pandas pd then df pd dot with csv, लास्ट में person dot txt लग जाएगा उसका सेपरेटेड, बिकॉज गैप मैम उसमें थोड़ा गैप हो जाएगा इसलिए। क्योंकि CSV में कॉमा से सेपरेट करते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल बनाई है आकाश ने TXT उसमें टैब से सेपरेट किया है डेटा को, बीच में टैब की से गैप दिया, इसलिए यहाँ पे सेपरेटर इक्वल्स टू separated स्लैश tab। टी है। इसमें भी अब देख रही कि हो गया है, उसका एक्सपोर्ट का ही है, तो एक्सपोर्ट में मैम पहले तो डालना पड़ेगा सिंटैक्स। मैम पहले तो सिंटैक्स ये जो रख दिया हूँ, import pandas as pd d is your pd dot data frame, this index मैम abc है, कॉलम abcd e है, उसे पिन d कर दिया मैम, पहले तो हम ये कर देंगे। तो मैम ये वैल्यूज का आ गया उसका, देन CSV फाइल मैम मैं D में ही डालना चाह रहा हूँ, तो d डॉट टू CSV, D ड्राइव में स्कूल के नाम से, तो स्कूल डॉट CSV। शिफ्ट एंड एंटर करिए, तो मैम अभी इसमें आ गया होगा स्कूल के नाम से ये मैम, ये मैम देख लीजिए आप, तो इसमें डल गया है ये वाला टोटल। उसके मैम सेम इसी का ही है, बस टेक्स्ट फाइल में है मैम। अगर इसमें कर दीजिए, इसमें d डॉट टू CSV d ड्राइव स्कूल डॉट text टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम टेक्स्ट फाइल में भी हो गया, ये देखिए मैम। ओके गुड। तो मैं बेसिकली मैम यही तक नहीं था बस। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक चीज और, अगर हमें अपना जो हमारी CSV फाइल है उसका जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको यहाँ पे इंडेक्स बनाना हो, अभी आकाश ने जब बनाया तो इंडेक्स वहाँ पे अपने आप बाय डिफॉल्ट उसने लिया था, मतलब कोई भी कॉलम जो है जो फाइल में है वो एज इंडेक्स नहीं यूज हुआ था। तो क्या कोई बताएगा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो CSV फाइल का कॉलम 1 है वो रो इंडेक्स बन जाए और बाकी के कॉलम्स जो हैं वो ऐसे ही रहें। अभी जैसे CSV ऊपर करो आकाश। मैम कि वो फोल्डर दिखाऊं क्या? नहीं, जो फाइल बनाई, जैसे ये स्टूडेंट डॉट CSV बनी। मैं कौन सा स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट डॉट CSV ओपन करो। ठीक है, इसमें लाइक जो पहला कॉलम है नेम ABCDEF, ठीक है, इसके पहले एक कॉलम इंसर्ट करो सीरियल नंबर SNO। हाँ, अब यहाँ पे सीरियल नंबर हेडिंग मत डालो, A के पहले 1, B के पहले 2, ऐसे जो तुमने नेम लिखे ना वहां पे 1 2 3 4 डाल दो। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो नेम है, ये जो 1 2 3 4 है, ये वहां पे इंडेक्स आ जाए, 0 1 2 3 4 इंडेक्स ना आए। क्या करेंगे? करना है कि मैम पहले उस पे डिस्कस नहीं, जब हम CSV फाइल हम बना रहे हैं अब, ठीक है, यहाँ से ये CSV फाइल बन गई। अब जब हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम बन रहा है वो रो का इंडेक्स भी यहीं से ले ले। ये तो तुमने कर दिया, यहीं पे अब कॉमा लगाओ, रीड CSV तुमने लिखा और d:/student.csv के बाद डबल कोट्स के बाद एक कॉमा लगाओ। एक मिनट। हाँ, कॉमा, और यहाँ पे लिखो इंडेक्स अंडरस्कोर COL। अच्छा, इंडेक्सिंग सेट करनी है, इंडेक्स अंडरस्कोर COL कॉलम अंडरस्कोर COL इक्वल्स टू। मैम एक मिनट, उसको कहाँ है? शिफ्ट के साथ माइनस वाली की है, अंडरस्कोर COL इक्वल्स टू 0 लिख दो, 0 वाला कॉलम जो है 0। मैम एक और फंक्शन था ना, इंडेक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, वो इंडेक्स उतना हटा देना था
हाँ, अब यहाँ पे आई स्मॉल है ना तुम्हारा इंडेक्स का, बस अब इसको रन कराओ तो देखो वो इंडेक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। इंडेक्स नहीं, कॉलम 0 आ गया, नेम आ गया, इंडेक्स में नहीं। मैम वो इंडेक्स हट गया। एक काम करो, उसको सीरियल नंबर वहाँ हेडिंग दे दो। इसमें CSV फाइल में सीरियल नंबर हेडिंग डाल दो फर्स्ट वाले कॉलम पे। अब ट्राई करो कमांड। सेव कर दिए फाइल CSV? सेव नहीं की शायद, हाँ। अब इसी को रन करो, ये देखो। और अगर वहां पे हेडिंग नहीं डालते सीरियल नंबर तो ये सीरियल नंबर हेडिंग नहीं आती यहाँ पे। आप चाहो तो हेडिंग हटा के भी देख सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई एक बार किया था, मतलब सीरियल नंबर नहीं लिखा था, 1 2 3 4 लिख दिया था। मैम प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैम ये जितना साइड था सीरियल नंबर तो नहीं था, बाकी इसमें जितना भी था सब 0 लिखा गया था। नहीं, लेकिन अब देखो आ रहा है। तो बस एक ये चीज और ध्यान रखना तुम लोग कि अगर तुम्हें फर्स्ट वाला जो कॉलम है तुम्हारे CSV फाइल में वो यहाँ पे रो की इंडेक्सिंग जैसा चाहिए, तो क्योंकि जो फर्स्ट रो होती है वो तो वो कॉलम की हेडिंग ले रहा है, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है उसको है नहीं लेता है रो का इंडेक्स। तो वहां पे कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल जो है एक एट्रीब्यूट है इसका, या कह सकते हैं एक पैरामीटर है, उसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे कि हमें कौन सा कॉलम जो है वो एज रो इंडेक्स चाहिए। 0 लिखेंगे तो 0 वाला कॉलम आएगा, 1 लिखेंगे तो 1 वाला आएगा। फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं आया था क्योंकि आकाश ने फाइल नहीं सेव की थी, तो वो ओल्ड वाला डेटा ले रहा था। तो ये भी हम लोग का कवर हो गया कि CSV फाइल में डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट तो हम लोग पहले कर रहे थे, हम लोग रीड CSV कर रहे थे, तो हम डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर ले रहे थे, और उसी डेटा को हमें एक्सपोर्ट अगर करना है डेटा फ्रेम के थ्रू हमें फाइल में भेजना है, तो वो भी आज हम लोगों ने देख लिया। to_CSV से उसको करेंगे। हाँ, थैंक यू। तो थैंक यू हर्षिता एंड आकाश।